हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस सवाईपुर पर। आज टॉपिक है अपना कथन निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन। किस प्रकार से एक कथन एग्जामिनर द्वारा दिया जाएगा, साथ ही साथ एक दो निष्कर्ष दिए जाएंगे और आपको पता लगाना रहेगा वहाँ पर कि कौन सा निष्कर्ष है वो कथनों के अनुरूप हैं और कौन सा नहीं है। तो 8-10 सवाल हैं अपने पास, उनकी सहायता से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले उदाहरण से। पहला ही सवाल है अपने पास यहाँ। पहले तो एक बार बहुत बढ़िया से मैं पढ़ के सुना समझा देता हूँ। ये जो सवाल आएगा वो किस टाइप में आएगा, यानी क्या कहाँ क्या समझना अपने को। सवाल कह रहा हमसे कि नीचे कुछ कथन है और उसके बाद निष्कर्ष हैं। आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, यानी कि जो कथन है वो तो क्या है, सही है। हमेशा ही जो कथन दे दिया बिल्कुल 100% उसको सही मानना है, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। सामान्य ज्ञात तथ्यों का मतलब हम वर्तमान में कहीं किसी चीज़ को देखते हैं, वो किस रूप में है उससे अलग वो हो सकते हैं। अगर अलग हैं तो भी उनको 100% सही मानना है और चलना है। और निष्कर्ष हैं वो उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे और उनका पता लगाना हमें कि वो कथनों के अनुसार है, अनुरूप हैं या नहीं है। ठीक है, तो अपना पहला सवाल मतलब कि 6 नंबर का सवाल लिया है मैंने अपने पास। जो अभ्यास के प्रश्न हैं सारे के सारे इसमें, ये जो 16 टॉपिक हैं अपना उसमें से छठा सवाल मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए मुझे, उस हिसाब से मैंने ये छठा प्रश्न सबसे पहले लिया है। और देखते हैं कथन क्या है, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए ताकि अपन ये प्रश्न परीक्षा में 100% सही कर पाएँ। पहला कथन है, दुनिया के किसी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है। ठीक है, ये बिल्कुल सही मानना है आपको। फिर आगे कह रहा है मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा। मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा, ये भी आपको ध्यान में रखना। अब इसके आधार पे आगे दो निष्कर्ष हैं अपने सामने। पहला है आत्मनिर्भर बनना असंभव है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये बात जो निष्कर्ष में लिखी हुई है वो इन दोनों कथनों के द्वारा प्रूव होती है। दुनिया के किसी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, भविष्य में कर सकता है, यानी असंभव नहीं है। ऐसा नहीं कहा है कथन ने कि असंभव है। फिर दूसरा कह रहा मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा, है ना, तो उसमें भी कहीं ये बात नहीं कही गई कि आत्मनिर्भर बनना असंभव है। तो पहला जो निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं करेगा। किस आधार पर नहीं करेगा ये भी हमने समझ लिया। कथन कह रहे हैं क्या ये बात, अगर नहीं कह रहे हैं तो अनुसरण नहीं करेगा। फिर दूसरा है मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है। अब ये बात हो सकता है कि जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें बेस्ट हो, लेकिन क्या कथन ये बात कह रहे हैं, तो चेक करते हैं अपन। जैसे पहला तो आत्मनिर्भरता वाला हो गया, दूसरा कह रहा है मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि मानव श्रम है वो मशीनों से ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो ये बात नहीं कही गई है, मतलब कि दूसरा कथन है वो भी अपना अनुसरण नहीं करेगा। तो अब ऑप्शन है ABCD, उनमें से कौन सा सही करना है। तो कोई अनुसरण नहीं करता है ऐसा अगर है यहाँ पर ऑप्शन, तो वो हमें सही करना रहेगा। सी वाला ऑप्शन है कोई अनुसरण नहीं करता है, यानी सी ऑप्शन आपको इसमें सही करना है। इसी प्रकार अन्य सवाल भी हम हल करने जा रहे हैं। आगे देखिए, अगला सवाल है इसी के जस्ट क्रम में ही 7वां। यहाँ अब ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, शुरू में हमने मतलब कि इस पर चर्चा कर ली कि क्या चीज़ें हैं। कथनों को आपको बिल्कुल सही मानना है, भले ही वो वास्तविक जीवन में सही नहीं है, लेकिन यहाँ दे रखा है मतलब सही है। ठीक है, तो कथन देखते हैं, शुरुआत करते हैं। युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं। ओके, पहला आपको कथन ध्यान रखना, युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं। दूसरा है बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। दूसरा कथन हो गया बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। अब क्या कॉन्क्लूजन है, तो पहला है इसका निष्कर्ष, युवाओं को पता नहीं कि किस पर विश्वास किया जाए। तो ऐसा क्या इन कथनों में कहा गया है कि युवाओं को ये बात ही पता नहीं है कि किस पर उन्हें विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं, इसमें तो नहीं कहा गया है। बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि युवाओं को ये बात मालूम नहीं है कि उन्हें किस पर विश्वास करना है। तो पहला इसका अनुसरण नहीं करेगा। किस आधार पर नहीं करेगा ये हम बात कर चुके हैं। दूसरा देखिए, कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। बुरे लोग बिगाड़ रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा जो दूसरा कथन है वो दूसरे निष्कर्ष को थोड़ा टच कर रहा है। देखिए, कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से, अब ये बुरा प्रभाव कहाँ से आता है, बहुत सारे बुरे लोग उन पर बुरा प्रभाव डालते हैं और उससे क्या होता है, वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, मतलब कथन के अनुसार, जो उनको भटका देती हैं, यानी दूसरा कथन अपना इसमें सही होगा।
यानी निष्कर्ष 2 सही है। अब इसके लिए ऑप्शन देखिए, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, मतलब कि आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और लाइट चली गई है, मैं इसको पॉज करता हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। सवाल कंप्लीट है अपना ये, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, देख लिया हमने। अगला है, इसी में आगे क्रमशः 8वां है सवाल अपने सामने। कथन देखते हैं इसमें। पहला कथन है अपना, भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है। ओके, जो कथन कह रहा है उसको अपने को एस्केप करना है कि क्या कह रहा है। फिर दूसरा है, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए। पहला है, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। क्या यह बात इन दोनों कथनों में कहीं नजर आ रही है? तो चेक करते हैं। पहला कह रहा है स्वास्थ्य बीमा अमीरों के लिए है, यानी राष्ट्रीयकरण जैसी कोई बात नहीं कह रहा है। स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए, यहाँ भी यह बात तो नहीं कह रहा वो कि उसका राष्ट्रीयकरण हो। फिर दूसरा देखिए, स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि बीमा केवल अमीरों के लिए है, लेकिन कहीं गरीबों का नाम नहीं लिया कि उनके लिए नहीं है। तो ये दोनों ही कथन अनुसरण नहीं करते हैं। और अभी आपकी जानकारी में होगा, एक अभी बीमा योजना चल रही है चिरंजीवी के नाम से, अपने राजस्थान सरकार की योजना है, तो उसके बारे में जानकारी कीजिए। और कहीं अगर रजिस्ट्रेशन छूट रहा हो आपका, आपके परिवार का, तो वो करवा लेना है आपको, है ना। यहाँ अपना सही उत्तर हो जाएगा, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 13 नंबर वाला सवाल है अपने सामने। कथन देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक है। ओके, पहला कथन हो गया। दूसरा है, CO2 ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है, सबसे मेन कारण यही है, इस प्रकार की बात हमें कथन कह रहे हैं। ओके, अब निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष देखिए, यदि ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ कह रहा है कि मुख्य कारण एक ही है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर उनको आप मुख्य कारण को हटा देंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। फिर सेकंड कथन क्या कह रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव CO2 के कारण है। यह बात दूसरे नंबर के कथन में कही गई है। CO2 ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है, अगर वो नहीं होगा तो उसका प्रभाव भी, प्रतिकूल प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। तो दोनों ही कथन हम यहाँ सही मान सकते हैं का मतलब मानना ही है हमें। और ऑप्शन में अपना सही हो जाएगा, दोनों अनुसरण करते हैं, मतलब सी वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15 नंबर वाला है। कुछ कथनों के साथ नीचे निष्कर्ष है। कथन देखिए, पहला कथन है, भ्रम मानसिक तनाव के कारण बनता है। ओके, भ्रम मानसिक तनाव के कारण बनता है। फिर दूसरा कह रहा है, मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। ओके, अब आगे क्या कह रहा है। निष्कर्ष पहला, चिंता एक बीमारी है। अब यहाँ चेक करना हमें कि चिंता एक बीमारी है, ऐसी कोई बात कही क्या इसने? तो बीमारी जैसा कुछ भी इसने नहीं कहा है, मतलब पहला कथन, पहला निष्कर्ष इसका अनुसरण नहीं करता है। दूसरा कह रहा है, भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, इस प्रकार की थोड़ी थोड़ी बात यहाँ देखिए। कारण बनता है मतलब ले जाता है, एक ही बात है। भ्रम क्या किसका कारण बनता है? मानसिक तनाव का। ओके, फिर मानसिक तनाव किसका कारण बनता है? चिंता का। यानी भ्रम है वो चिंता का कारण, अंतिम रूप से तो वही बन रहा है। एक दूसरा, दूसरा तीसरा, तो ए से बी और बी से सी में ट्रांसफर हुई है चीज, यानी कि सेकंड वाला अपना जो निष्कर्ष है वो इसमें सही बैठेगा, क्योंकि वो चिंता का कारण बन रहा है, या यहाँ कह रहा है वो कि चिंता की ओर ले जाता है, एक ही बात है। तो इसमें आ जाएगा केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत, यानी बी ऑप्शन आपको सही करना है। अगला प्रश्न है 24 नंबर वाला प्रश्न लिया है मैंने। एक ही कथन है इसमें, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उपयोग दुनिया में ऊर्जा संकट को समाप्त करेगा, ऐसी बात यहाँ कही गई है। अब निष्कर्ष पहला क्या कह रहे हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी धीरे धीरे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत की जगह ले रही है। अब ये बात और ऊपर जो कथन में बात है उनमें तालमेल है क्या? वो कह रहा है कि नवीकरणीय स्रोत का का उपयोग दुनिया में ऊर्जा संकट को समाप्त करेगा आने वाले समय में, ठीक है। फिर निष्कर्ष कह रहा है कि ये आधुनिक प्रौद्योगिकी है, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत की जगह ले रही है, नहीं है, वो अलग बात है। इन फ्यूचर की बात कर रहा है, वो यहाँ पर ले रही है कि बात कर रहा है। फिर दूसरा निष्कर्ष देखिए, पर्यावरण का अत्यधिक शोषण ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत की कमी निर्मित करने के लिए जिम्मेदार है। यह बात इस कथन में कही गई है क्या? नहीं कही गई है। संकट को समाप्त करेगा ऐसी बात ये मतलब भविष्यवाणी की है, प्रेडिक्शन की है एक तरह से। तो इसमें अपना सही उत्तर हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करते हैं, लास्ट यानी डी ऑप्शन अपना इसमें सही हो जाएगा।
25वां प्रश्न है, कथन देखिए, यहाँ ज्ञान कोई कौशल नहीं है, यह सीखने और अनुभव करने की प्रक्रिया है। ज्ञान कोई कौशल नहीं है, ऐसा कहा है इसने। फिर क्या कह रहा है, अनपढ़ वे नहीं हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, बल्कि वे हैं जो सीख नहीं सकते। ओके, निष्कर्ष फर्स्ट देखिए, वे जो पढ़ लिख नहीं सकते अनपढ़ हैं। अब यहाँ ये बात कही गई है क्या, तो यहाँ आ रहा है ये मामला, अनपढ़ वे नहीं है जो पढ़ लिख नहीं सकते। ये कह रहा है कि जो पढ़ लिख नहीं सकते वो अनपढ़ है, तो गलत बात कह रहा है। वो कह रहा है कि जो पढ़ लिख नहीं सकते वो अनपढ़ नहीं है, जो सीख नहीं सकते वो अनपढ़ है। तो पहला निष्कर्ष आपका इसमें अनुसरण नहीं करता है। दूसरा देखिए, ज्ञान और कौशल दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान और कौशल दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान कोई कौशल नहीं है, कौशल नहीं है का मतलब अलग है, इस प्रकार से हमें समझना है। तो दूसरा जो कथन है, निष्कर्ष है अपना, वो इसमें अनुसरण कर रहा है। यानी हमें कौन सा ऑप्शन सही करना रहेगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, बी ऑप्शन अपना इसमें सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसका आंसर वैसे बहुत कम विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं। लास्ट, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें केवल अभी जस्ट मैंने चेक किया था 15-16 व्यू हैं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर विद्यार्थी मन से पढ़ रहे हैं, कभी न कभी सामान्य होगी परिस्थितियाँ, अभी हो सकता है कि हम सब पैनिक हैं, बहुत मतलब ख़राब स्थितियाँ हैं, लेकिन जब सही स्थितियाँ आएगी, उस समय जब पेपर होगा तो ज़रूर ये प्रश्न आएंगे। और अभी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, समय मिल रहा है तो ठीक बात है, नहीं कर रहे हैं तो भी वो तो, जो नहीं कर रहे हैं उनके हिसाब से तो ठीक ही हैं, तभी नहीं कर रहे हैं वो। प्रश्न है, एक बार थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो विद्यार्थी सीधा मतलब क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े हैं, उनको तो निश्चित रूप से वीडियो देखना भी है। भले ही आप बहुत ज्ञानी हो गए, नॉलेज आपके पास इतना ज़्यादा है कि यहाँ कोई आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी आप अगर आंसर आ गया तो वहाँ थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा मतलब कष्ट उठा सकते हैं आप। प्रश्न को देखते हैं अपन क्या है इसमें। कथन कह रहा है, भारत ने गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा सबूत, दक्षिण में होम्योपैथिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। भारत के होना चाहिए यहाँ, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा सबूत दक्षिण में होम्योपैथिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। ओके, ये कथन है। अब निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है, भारत में होम्योपैथिक दवाएं लोकप्रिय नहीं है। फिर दूसरा है, भारत में एलोपैथिक दवाएं अधिक लोकप्रिय हैं। अब कौन सा अनुसरण करता है, कौन सा अनुसरण नहीं करता है, ऊपर जो प्रश्न हमने हल किए हैं उनके आधार पे इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड हैं, तो अगला कल का जो अपना वीडियो रहेगा उसमें मैं ये प्रश्न वापस से लेकर, अगर गलत आंसर दिया आपने तो उसमें क्लियर कर दूंगा कि क्या समस्या रही थी आपकी। ओके, बाकी अब मेरे बहुत मतलब ऐसे दोस्त वगैरह जो भी हैं शुभचिंतक, स्वाभाविक रूप से एक दो तो सबके ही रहते हैं, उनका यही मानना है कि आप मतलब कि वीडियो में ये बात अपने जो भी विद्यार्थी हैं उनको बताना शुरू करें कि ये लाइक करना और ये है, इसमें भी थोड़ा मतलब बेनिफिट रहता है। जैसे अगर यूट्यूब पे आप हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो है उसमें बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, अब भले ही कंटेंट बहुत बढ़िया है, अब मेरा जो मंतव्य है या वीडियो बनाने का उद्देश्य है उसमें मैंने अभी भी टारगेट यही रखा है केवल कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो क्लास मतलब मैं जिनको पढ़ा रहा था, जिनकी तैयारी का मैंने जिम्मा ले रखा था, 100% इस बार रिजल्ट का विचार हमारा था और इसके अनुसार तैयारी भी बहुत शानदार चल रही थी। अभी तक की तैयारी है, अभी एग्ज़ाम तो न जाने कब होगा पता ही नहीं है, लेकिन अब तक की तैयारी है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल वो 100% वाला टारगेट अपन अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हैं या जो क्लास से जुड़े हुए थे, जिनको पता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, निश्चित रूप से उनको कम से कम देखना है, समझना है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे ये तो मतलब सिस्टम है। अगर कंटेंट बढ़िया होगा तो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना ही है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है जो इसमें मतलब इम्प्रूवमेंट लाने जैसी हैं, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं कह रहे सर क्या जानेंगे क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि इसमें ये इस प्रकार का अगर सुधार किया जाए तो और ज़्यादा फायदा होगा, तो इस प्रकार का कमेंट भी आप कर सकते हैं। बाकी अपने कोई ऐसे मतलब साथी हैं जो अभी जस्ट 12वीं पढ़ी हैं, एसटीसी का विचार रखते हैं, तो उनके साथ आप साझा भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हो सकता है एक दो वीडियो में उनके ये रिदम समझ में नहीं आएगा, कुछ चीज़ें थोड़ी उनको लगेगी कि ये क्या है, डायरेक्ट छठा सवाल आ गया, 10वां आ गया, 12वां आ गया, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। जब वे किताब लेकर बैठेंगे, तैयारी करेंगे, उस समय ये चीज़ें उनको बहुत काम आने वाली हैं। ओके, बाकी
ध्यान रखेंगे आप अपना, है ना। एक मैं आज पढ़ रहा था कहीं एक लेख किताब में, जिसमें ये कहा गया है कि पहले से अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो वो इलाज से बेहतर है। अभी जो समस्या चल रही है उसमें भी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, और यही चीज़ सेम एग्ज़ाम पे भी अप्लाई है। परीक्षा में असफल होने के बाद रोने से अच्छा है कि अभी बढ़िया से मेहनत कर ली जाए। ओके, धन्यवाद विद्यार्थी।